डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, ठीक है। फिर एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी तुम लोगों को पता है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, इन दोनों के बारे में डिफरेंट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन लोग का स्ट्रक्चर, बैंड गैप, कैसे ये अफेक्टेड होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग इसके बैंड स्ट्रक्चर पर ही डिस्कस करेंगे, मोस्टली हम लोग इसके बैंड स्ट्रक्चर पर ही कंसंट्रेट करेंगे, ओके। अगर बाइनरी कंपाउंड है तो इसका डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, और डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल के साथ इसका जो बैंड गैप Eg है वो क्या है, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट K है तो Cb जो मैक्सिमम है वो क्या है, टाउ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि देयर आर ऑल्सो टू हायर लाइंग इनडायरेक्ट मैक्सिमम, मतलब क्या कि हम यहाँ पे अगर डायग्राम इसको दिखाना चाहें, देखो पहला क्या हो गया कि डायरेक्ट बैंड गैप होगा, फॉल होके फोटोन निकालेगा, दूसरा दोनों में सेम K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, फर्स्ट सी दिस डायग्राम में क्या है कि अगर ये हमारा एक्सिस है और यहाँ पे सोचो हमारा कंडक्शन बैंड है, तो साथ में यहाँ पर दो एक्सिस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कहेंगे एक को एक्स बैंड, एक को एल बैंड, ठीक है। और ये तो हमारा नीचे वाला बैलेंस बैंड है, ठीक है, नीचे वाला बैलेंस बैंड है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ दैट दिस इज योर बैंड गैप Eg एट रूम टेम्परेचर 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो एंड व्हेन आई एम मूविंग, अच्छा अब इन दोनों के बीच में कितना होगा, देखो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक है, तो इन दोनों के बीच में 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पर दो और बैंड्स होते हैं L और X, ठीक है। इस L और X को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मिनिमास, लो लाइंग बैंड्स जिनको हम लोग इनडायरेक्ट मिनिमास कहते हैं किसी भी गैलियम आर्सेनाइड के कंडक्शन बैंड में, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, सफिशिएंटली अबव होते हैं, ठीक है। गामा इसका अगर हम एक मैग्नीट्यूड ले लें तो इससे सफिशिएंटली अबव होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है रिसाइडिंग पोस्ट पे होते हैं, मतलब वहाँ पर हेल्ड किए हुए होते हैं, ठीक है। सो मैं इस पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस वे, पॉइंट नंबर 4 दैट देयर आर ऑल्सो टू हायर लाइन indirect minimum, ठीक है, इन द गैलियम आर्सेनाइड कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड में गैलियम आर्सेनाइड के दो और होते हैं, बट इसकी कंडीशन क्या होगी, बट दीज आर सफिशिएंटली हायर होते हैं, या बोलो कि फार अबव होते हैं, फार अबव टाउ अमाउंट से ये फार अबव होते हैं, दैट few electrons reside there, ठीक है, reside there, in which high field excitation of electrons
into the indirect minimum leads to the Ganna. ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तुम्हारा क्या है, दो इनडायरेक्ट बैंड गैप है, लेकिन इनमें सफिशिएंट हाइट पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगी कि अगर मैं इसके दो को देखूँ, एल और एक्स को देखूँ, तो हमें देखो इसमें हम ये देख सकते हैं कि भले ही ये ऊपर हैं, लेकिन इनमें भी जो मेन हमारा कंडक्शन बैंड है, जो मेन हमारा डायरेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बीच में भी हमारे पास क्या मिलता है, एक एनर्जी गैप मिलता है, जो कि 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जो कि 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मास, इफेक्टिव मास पर। तो अगर हम देखना चाहें तो इफेक्टिव मास जो है इलेक्ट्रॉन का, जिस बैंड में हम दे सकते हैं, उसका कौन से रिलेशन से निकालते हैं, ई और के रिलेशन से निकालते हैं, राइट, ई और के रिलेशन से निकालते हैं। तो क्या होगा, इट विल बी द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बैंड with the given EK relation. EK रिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग इसी रिलेशनशिप से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, m स्टार जो कि इफेक्टिव मास है इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन डबल डिफरेंशियल ऑफ dE बाई dK। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इसका कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। 6 पॉइंट अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस इफेक्टिव मार्क्स से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। किसका कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे, बैंड का, उसका जो बैंड स्ट्रक्चर है उसका कर्वेचर फाउंड करेंगे। तो इस इफेक्टिव मास के हेल्प से दस द कर्वेचर ऑफ द बैंड, ठीक है, किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास से डिटरमाइन कर सकते हैं हेल्प से। ठीक है, कैसे, देखो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली फिगर है उसमें मैंने देखो तुम्हारे क्या किया था, 3 बैंड्स बनाए थे, 2 इनडायरेक्ट और 1 डायरेक्ट बैंड गैप के लिए बनाया था। ठीक है, सो व्हाट शुड आई से, what should I say कि from the above figure it is clear है कि हमारा जो बैंड इफेक्टिव मास है गैलियम आर्सेनाइड का, इट्स मच स्मॉलर देन द डायरेक्ट, जो हमारा डायरेक्ट बैंड गैप आ रहा है तुम्हारा टाउ, मतलब कैपिटल गामा से हमारा ये सबसे छोटा होता है, उससे छोटा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग कर्वेचर होता है। किसके स्ट्रॉन्ग कर्वेचर होता है, एल और एक्स के मिनिमा के द्वारा। ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट टाउ का होगा, ये जो बीच वाला हो रहा था ना, बीच वाला जो ले रहे थे, इसे हम लोग टाउ कह रहे थे। ठीक है, और इधर दोनों को क्या कह रहे थे, एक्स और एल कह रहे थे। ठीक है, सो इसका जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कर्वेचर होता है और इन दोनों का वीकर कर्वेचर होता है, याद रखना। ये हमारा डायरेक्ट के लिए हेल्प करता है और ये हमारा इनडायरेक्ट होते हैं, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सफिशिएंटली ऊपर होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास इन गैलियम आर्सेनाइड, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास इन गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, इज मच स्मॉलर। कहाँ से मच स्मॉलर, इन द डायरेक्ट, किसका, कैपिटल गामा, डायरेक्ट इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, मतलब इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग कर्वेचर है। ठीक है, देन
in the L or X minima, L और X minima, ठीक है, L और X minima। नेक्स्ट मैं क्या बोलना चाहूँगी, नेक्स्ट मैं क्या बोलूँगी कि जब ऐसा होगा तो L और X मिनिमा का क्या होगा, वीकर कर्वेचर होगा, वीकर कर्वेचर होगा। और जो इसकी वैल्यूज है, इसकी जो वैल्यूज है डिनोमिनेटर में तुम्हारे जो मास एक्सप्रेशन में, मतलब जो m स्टार का जो इफेक्टिव मास एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। सो हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, वीकर कर्वेचर होगा और स्मॉलर वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, smaller value in the denominator of the m star expression, m star expression, ठीक है। m star expression में इसकी वीकर वैल्यू होगी। सेकंड, इसका नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये कंक्लूड करेंगे कि बैंड जो है कहाँ पर इसका सेंटर्ड है, जहाँ पर हमें k इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, सोचो k इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, सोचो तो हम क्या करेंगे, सी फॉर बैंड सेंटर्ड एट k इज इक्वल टू 0, ठीक है, सच एज जो गामा बैंड है, जो गामा बैंड है गैलियम आर्सेनाइड का, तो इसके लिए ई के रिलेशन क्या होगा, हमारा इफेक्टिव मास का रिलेशन होगा, राइट। ई के रिलेशन क्या होगा, हमारे इफेक्टिव मास का रिलेशनशिप होगा। सो ये नियरली क्या होगा, पैराबोलिक किस्म का होगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप से हमें क्या मिलता है, नियर द मिनिमा क्या होगा, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक होगा। ये याद रखने वाली बात है, पैराबोलिक नेचर का होगा। कैसे, देखो हम इक्वेशन से देख सकते हैं पैराबोलिक नेचर क्या है, E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्टार k स्क्वायर प्लस इसी, ठीक है। सो इस इक्वेशन को 3 इक्वेशन दे दो और इससे हम इजीली दिखा सकते हैं दैट इट इज इन अ पैराबोलिक, जो इसका कर्वेचर होगा या पार्ट होगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा। सो जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि कंडक्शन बैंड में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डिपेंडेंसी हो रही है किसके, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम देखना चाहें तो हम एक डायग्राम बताएंगे, कल उसको बताएंगे आपको एक्सप्लेन करके, दैट